दोस्तों, आज हम आपको शरीफ भाई और उनकी 7 साल की बच्ची के रोजे के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, यह आपकी मर्जी है, लेकिन इसे आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, शरीफ भाई एक बड़े से बंगले में माली थे और वहां पर काम किया करते थे। एक बार वह काम पर जा रहे थे तो उनकी 7 साल की बेटी कहने लगी, बाबा, आज मेरा भी रोजा है और आज तारी में आप वहीं लेकर आएंगे जो मैं कहूंगी। शरीफ भाई अपनी 7 साल की बेटी की आवाज सुनकर रुक गए और फिर बेचैनी से पीछे मुड़कर पहले बेटी को देखा और फिर अपनी बीवी को देखने लगे। बेटी ने कहा, मुझे इफ्तारी में बिरयानी खानी है और रायता और सलाद भी होना चाहिए और समोसे भी, पकौड़े भी और खीर भी। बस इतना ही। उस नन्ही परी ने उंगलियों के पोरों पर एक एक चीज अपने बाप को गिनवाला। पास अपनी बेटी की यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए जेब में एक सिक्का तक नहीं था। बेबसी से वह अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा देख रहा था, जो बाप के मुंह से जवाब सुनने के लिए बेताब खड़ी थी। शरीफ भाई ने बेटी से कहा, इंशाअल्लाह मेरी जान, मगरिब की नमाज में वक्त है, पहले जौहर की नमाज पढ़ लो, इफ्तारी में अभी बहुत वक्त है। यह सुनकर उनकी बेटी सना खुशी के मारे उछलते हुए वहां से चली गई। शरीफ भाई अपनी बीवी से कहने लगे, यह क्या पागलपन है? तुमने इसे रोजाना क्यों रखवाया, जबकि तुम्हें पता है कि मेरे पास एक वक्त के खाने के पैसे तक नहीं है। कहां से लाऊं? मैं इसके लिए इफ्तारी अगर नहीं लाऊंगा तो इस बच्ची का दिल टूट जाएगा, यह नाराज हो जाएगी। यह सुनकर बीवी ने कहा, हां तो क्या फर्क पड़ता है, उसका रोजा रखने या ना अपने से, सारा दिन इस बच्ची का रोजा ही तो होता है। मालिक साहब के घर से सड़े हुए फल लेकर खा लिए तो ठीक है, नहीं तो यह पूरा दिन भूखा गुजार देती है या फिर रार का एक बिस्किट का पैकेट दे देती हूं। इससे बेहतर तो मुझे यही लगा कि यह रोजा रख ले, कम से कम बार बार मुझसे खाना तो नहीं मांगेगी। यह कहकर बीवी रोने लग गई तो शरीफ भाई कहने लगे, मैं मानता हूं, मगर मैं क्या करूं? यहां इन मालिकों की गुलामी से कहां जाएंगे? यहां काम करते हैं तो सर छुपाने को छत और एक वक्त की रोटी मिलती है, वरना बाहर किराए के घरों में जाओगी तो एक वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाओगी या फिर घर के किराए के लिए पैसे कमाओगी। इसके बाद शरीफ भाई ने कहा, अच्छा अब रोना बंद कर दो, छोड़ो इस पूरी दुनिया को, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा रब ही काफी है, जो इन लोगों को इतना मालूम दौलत दे सकता है। वह परवरदिगार हमें भी 2 वक्त की रोटी दे सकता है। यह सुनकर भी आंसू पोंछ हुए कहने लगी, शरीफ, आपकी यही बात मेरे दिल को सुकून पहुंचा देती है। शरीफ भाई ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं और शाम को मालकिन से कुछ पैसे मांग लूंगा, उन्होंने दे दिए तो अपनी गुड़िया के लिए इफ्तारी में उसकी मनपसंद चीजें ले आऊंगा। यह कहकर वह चले गए। असर की नमाज पढ़ने के बाद शरीफ भाई सीधा अपनी मालकिन के पास आए, जो बड़ी सी LID पर कोई शो देख रही थी। शरीफ भाई को देखते ही मालकिन शुरू हो गई और कहने लगी, क्या सारा काम हो गया? बाकी हालत चंद दिन पहले मैंने देखी थी, बहुत बुरी थी, मगर मैं आज देखकर आई हूं, कुछ बेहतरी नजर आई है। काम चोरी के बजाय मेहनत किया करो, नहीं तो और भी लोग हैं, मैं किसी और को रख लूंगी। तो शरीफ भाई कहने लगे, नहीं नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं खुदारा, ऐसा मत करो शरीफ भाई। तो वहां से निकल जाने सुनकर भी कांप जाते थे कि इस घर की 4 दीवारी से निकलकर कहां जाऊंगा। वह सर झुकाए खड़े हुए थे तो मालकिन कहने लगी, अब जाओ, यहां से मुंह उठाकर क्यों खड़े हो गए? तो शरीफ भाई कहने लगे, बेगम साहिबा, वह आज बेटी सन्ना का रोजा है। आपको तो पता है मैं और मेरी बीवी तो आपकी तरफ से मिलने वाली इफ्तार से रोजा खोल लेते हैं, मगर वह बच्ची है। पहले रोजे की खुशी में उसने मुझसे कुछ पर फरमाइश की है, उसे इफ्तार में उसकी मनपसंद की चीजें चाहिए, मगर बेगम साहिबा मेरे पास जेब में 1 रुपए तक नहीं है, इसीलिए आप मेहरबानी करके मुझे आज कुछ पैसे दे दो तो मैं अपनी बेटी के लिए। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि इतने में मालकिन उनकी बात को बीच में का काटते हुए कहने लगी, तुम एक काम क्यों नहीं करते कि तुम यहां आकर हमारे बंगले में रहने लगो और हम तुम्हारी जगह सारे काम भी कर दिया करेंगे, और जो एक कमरा तुम्हें रहने के लिए दिया है वहां हम रह लेंगे। अब की बार मालकिन के लहजे में बदतमीजी का भी असर था। वह कहने लगी, जब देखो इस काम के लिए पैसे चाहिए, उस काम के लिए पैसे चाहिए। अगर बेटी की गिरफ्तारी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो उसे रोजा क्यों रखवाया? अभी उसे पानी पिलवाकर रोजा खुलवा दो, मगर बेटी का रोजा रखवाकर हम पर एहसान मत करो। उस दिन पैसे दिए थे तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए, अब और उम्मीद मत रखो और जाओ यहां से। शरीफ भाई आंखों में नमी लिए बाहर आ गए, जबकि मालकिन गुस्से से सर झिड़कान। उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से समझाने की कोशिश की। बेटी ने कहा, बाबा, आज मेरे लिए तेरी इफ्तारी में वह सब कुछ नहीं लेकर आए जो मैंने आपसे कहा था। तो शरीफ भाई ने कहा, मेरी बेटी, हम सादगी से इफ्तारी करेंगे,
जैसे कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही बेटी की आंखें खुशी से चमक उठी। वह बोली, बाबा, क्या सच में हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी से इफ्तारी करते थे? और वह क्या क्या खाते थे? इफ्तार में बेटी के चेहरे की चमक देखकर मां भी मुस्कुराने लगी। शरीफ भाई ने अपनी बेटी से कहा, जी मेरी बेटी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सादगी के साथ शहरी और इफ्तारी करते थे। खाने में उनकी पसंदीदा चीज खजूर थी और इसके अलावा उनको जो भी मिल जाता अल्लाह का लाखों शुक्र अदा करते हुए बाखुदा खा लेते थे। बल्कि कई बार तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में सिर्फ खजूर खा लेते और कई बार भूखे रह जाते, लेकिन कभी नाशक नहीं करते बल्कि अल्लाह के शुक्रगुजार रहते। बाप की बातें सुनते हुए बेटी सन्ना मुस्कुरा रही थी। वह कहने लगी, ठीक है बाबा, मैं भी आज सादगी के साथ रोजा खोलूंगी और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगी। शरीफ भाई ने उसकी बात सुनते हुए गहरा सांस लिया और झुककर अपनी लाडली बेटी का माथा चूमा। दोस्तों, शरीफ भाई ने अपनी बेटी को समझा दिया कि हम सादगी से इफ्तार करेंगे और बेटी मान गई। शरीफ भाई की बीवी, जिनका नाम सलमा था, वह भी यह सब कुछ सुनकर मुस्कुराने लगी और उठ खड़ी हुई, क्योंकि उन्हें घर की मालकिन के साथ इफ्तारी तैयार करने में मदद करनी थी। सलमा ने मालकिन से कहा, बेगम साहिबा, आज बहुत गर्मी है, लाएं मुझे दे दें, मैं खाना बना देती हूं। तो मालकिन, जो उस वक्त गर्मी में किचन के चूल्हे के सामने खड़ी थी और बिरयानी बना रही थी, वह कहने लगी, नहीं, मैं खुद कर लूंगी, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। दरअसल तुमसे पहले जो मेरी काम वाली थी, मैं भी खाना उससे बनवा लिया करती थी, मगर फिर कुछ वक्त के बाद उसने किचन में चोरी करना शुरू कर दी। कभी सालन चुराकर डिब्बे में भर कर ले जाती, तो कभी फ्रिज से गोश्त वगैरह चुरा लेती थी और कभी मसालों के डिब्बों से मसाले चुरा कर ले जाती थी। बस मैंने फिर उसे काम से निकाल दिया और उस दिन के बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, खाना खुद ही बनाती हूँ। सलमा उसकी बात अच्छे से समझ गई और उसे उसके हाल पर छोड़ती हुई वहां से निकल आई। बिरयानी बनाते बनाते अचानक मालकिन का मोबाइल बजा और वह जो बिरयानी को दम पर रखने वाली थी, उसे वैसा का वैसा छोड़कर मोबाइल पर बात करते हुए किचन से बाहर निकल आई और यहां से वहां टहलते हुए बात करने लगी और इस बात से अनजान हो गई कि किचन में लेह पर रखी बिरयानी की डेगची में छत से छिपकली गिर चुकी थी। सलमा की बात सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के तले से जमीन निकल गई है। मालकिन के शौहर ने वक्त को खराब किए बगैर अपनी बेटी को गोद में उठाया और वह सब उसे अस्पताल की तरफ लेकर भागे, जहां नैना का मैदावास किया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी हालत अभी भी खतरे में है। रोते रोते 2 बार मालकिन बेहोश हो चुकी थी, जिसे सलमा संभाल रही थी। नैना के कमरे के बाहर साल की बच्ची सना बैठी हुई थी और उसकी सेहत के लिए अल्लाह से दुआ मांग रही थी, जबकि शरीफ भाई मालकिन के शौहर के साथ भागदौड़ करने में लगे हुए थे। मालकिन ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? तो डॉक्टर बोला, सच बोलूं तो जब आप लोग इस बच्ची को यहां लेकर आए थे तो उसकी हालत को देखते हुए उसका बचना मुश्किल लग रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो खतरे से बाहर है। बहुत मुबारक हो। यह कहकर डॉक्टर वहां से चला गया, जबकि मालकिन सिसक कर रोते हुए सजदे में गिर पड़ी। तो उसका शौहर कहने लगा, आज कैसे तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ महसूस हो रही है? देखा ना, औलाद की तकलीफ कैसे इंसान को बेबस बना देती है। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बेटी की तकलीफ महसूस होती है। इस बच्ची को देखो जो कमरे के बाहर बैठी सूखे लबों के साथ बिना इफ्तारी किए तुम्हारी बेटी के लिए दुआ मांग रही है। यह वही बच्ची है जिसके बाप ने आज इफ्तारी के लिए तुमसे पैसे मांगे थे। यह वही बच्ची है जो तुम्हारी इफ्तारी का इंतजार कर रही थी ताकि तुम्हारा पेट भरने के बाद वह अपनी भूख को मिटा सके। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं आता? इन पर ऐसा जुल्म करते हुए जैसी तकलीफ आज तुम्हें हुई है, ऐसी ही तकलीफ आज शरीफ भाई और सलमा भाभी को अपनी बेटी को भूखा बैठे देखकर हुई होगी। जब तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करोगी तो अल्लाह भी तुम पर रहम करेगा। अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचाओगी तो खुद भी तकलीफ सहने के लिए तैयार रहना। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ने इस बच्ची की दुआ सुन ली है, जो रात के इस पहर भी बिना रोजा खोले भूखी प्यासी अपने रब से तुम्हारी बेटी के लिए दुआएं मांग रही है। मालकिन जमीन पर सख्ते की हालत में बैठी रही। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, जबकि यह सब बातें बहती हुई आंखों के साथ रोते हुए दीवार से टेक लगाएं। शरीफ भाई और उनकी बी सलमा भी सुन रहे थे।
15 मिनट सख्ते की अंदाज में बैठने के बाद वह वहां से उठी और बेजान होते हुए कदमों को घसीटते हुए 7 साल की सना के पास आई, जो कमरे के बाहर दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए बैठी थी और कह रही थी, नैना ठीक हो जाएगी। यह सुनकर मालकिन कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जालिम हूं, मेरे किए गए हर जुल्म के लिए मुझे माफ कर दो। सना को अचानक सीने से लगाते हुए मालकिन एक बार फिर से रो पड़ी तो सलमा कहने लगी, नहीं बेगम साहिबा जी, आप क्या कह रही हैं? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी देर में मालकिन का शौहर भी वहां पहुंच गया और कहने लगा, ये देखो सना बेटी, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। सना की आंखों में चमक आ गई और वह कहने लगी, क्या है अंकल? इसमें तो उसने कहा, इसमें इफ्तारी है, ये देखो बिरयानी, शरबत, खीर, पकड़े, समोसे, सब कुछ है। अपने सामने पड़ी इतनी ज्यादा चीजों को देखकर सना की भूख चमक उठी। वो मालकिन की तरफ देखकर कहने लगी, यह सब मेरे लिए है। तो मालकिन ने कहा, हां मेरी जान, यह सब आपके लिए है। अब आपको खाने से कोई मना नहीं करेगा, आपको इनमें से जो खाना है आप खा सकती हो। सना ने कहा, अम्मी बाबा आपने भी तो इफ्तारी नहीं की है, आप दोनों भी आ जाएं, हम सब मिलकर खाएंगे। इसके बाद मालकिन और उसका शौहर और सना और उसके अम्मी बाबा सब साथ में बैठकर खाना खाने लगे। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर रमजान के महीने में रोजे ना रखे तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि इन 10 किस्म की औरतों को रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। अगर आप इन 10 किस्म की औरतों के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि रमजान से पहले पहले यह वीडियो हमारी और भी इस्लामिक मां बहनों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो याद रखें कि रोजे की फर्जत की 3 शर्तें हैं, इस्लाम, बालिग और होशो हवास और आकिल यानी कि बालिग होना। इसका मतलब यह है कि हर वह मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो, ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पर रमजान के रोज फर्ज हैं, यानी कि उनके लिए रमजान के महीने के पूरे रोजे रखने जरूरी हैं। और जो कोई इनकी फर्जत का इनकार करता है तो वह काफिर है और बिना वजह रोजे छोड़ने वाला मर्द हो या औरत सख्त गुनाहगार भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि इनमें से 10 औरतें ऐसी भी हैं जिनको रमजान के महीने में रोजे ना रखने की छूट है? यानी कि अगर यह 10 किस्म की औरतें रमजान के महीने में रोजा ना रखें तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। मतलब कि यह 10 औरतें रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती हैं। नंबर 1, हामिया औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों सबसे पहली औरत तो है हामिया औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत। मतलब कि जिस औरत के पेट में बच्चा हो, जो प्रेग्नेंट हो, अगर ऐसी हाम औरत को या फिर उसके पेट में पल रहे बच्चे को रोजा रखने की वजह से कोई खतरा होने का अंदेशा हो तो फिर ऐसी हामिया औरत रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती है। ऐसी औरत को कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसी हामिया औरतों को रोजा ना रखने की छूट है। लेकिन याद रखें कि ऐसी हामिया औरतें जो अपनी प्रेगनेंसी की वजह से रमजान के महीने में रोजा छोड़ देती हैं तो ऐसी औरतों को चाहिए कि वह अपने छोड़े हुए इन रोजों को बाद में रखें। यानी कि जब ऐसी औरतों की सेहत तंदुरुस्त हो जाए तो फिर ऐसी औरतों को उन छोड़े हुए रोजों को कज़ा करना जरूरी होगा। नंबर 2, बीमार औरत। दोस्तों दूसरी औरत है बीमार औरत, यानी कि ऐसी औरत जो सख्त बीमार हो या जिसको कोई बड़ी बीमारी हो, ऐसी औरत को भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसी बीमार औरत रमजान के महीने में रोजा नहीं रखती है तो ऐसी बीमार औरत को भी कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहां पर बात आती है कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं कि जिनमें रोजा ना रखने की छूट है। तो इस बारे में हम आपको बता दें कि यहां पर उन छोटी छोटी बीमारियों की बातें नहीं हो रही हैं जो नॉर्मल लोगों में होती रहती हैं। जैसे कि अगर किसी के घुटने में दर्द हो गया, किसी के सर में दर्द हो गया या फिर किसी को सर्दी जुकाम हो गया और उसने यह सोचकर रोजा छोड़ दिया कि बीमारी की हालत में रोजा ना रखने की छूट है, तो याद रखें ऐसा करना बिल्कुल जायज नहीं होगा। ऐसी छोटी मोटी बीमारियों में रोजा रखना जरूरी होगा। यहां पर बीमारी से मुराद उन बड़ी बीमारियों से है जिनमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब आप पूछेंगे कि हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी बीमारियों में जान जाने का खतरा होता है। तो हम आपको बता दें कि आपको इस बात का इस तरह से पता चलेगा कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको यह कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे, अगर आपने रोजे रखे तो आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर अगर कोई माहिर डॉक्टर यह कह दे कि अगर आपने रोजा रखा
तो आपकी यह बीमारी दूर नहीं होगी, बल्कि आपका यह मर्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी सूरत में रमजान के महीने में रोजा छोड़ना जायज है। लेकिन यहां पर आप एक बात और याद रखें कि अगर किसी औरत ने अपनी बीमारी की वजह से कुछ रोजे छोड़ दिए हैं, तो याद रखें कि ऐसी औरतों को उन छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करना होगा। यानी कि जब उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, यानी कि जब वह सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगी, तो उन छोड़े हुए रोजों को उसे कज़ा करना होगा। अब अगर किसी औरत की बीमारी ऐसी है कि फिर कभी उसकी वह बीमारी ठीक नहीं हो रही है और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया है, तो अब ऐसे में वह औरत अपने घर वालों को यह वसीयत करें कि मेरे इतने इतने रोजे छूट गए हैं, वह उनका फिद्या अदा कर दे। और फिद्या यह है कि हर एक रोजे के बदले में एक मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाया जाए। नंबर 3, बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों, तीसरी औरत है बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि किसी दूसरे के बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें पहले हुआ करती थीं। वह किसी के बच्चे को पैसों के लिए अपने साथ में ले जाती थी और 2 साल या 2.5 साल तक दूसरे के बच्चों को दूध पिलाती थी। यानी कि वह दूसरे के बच्चों को दूध पिलाने की ठेकेदारी लेत। तो उस वक्त ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट हुआ करती थी, जो बच्चों को दूध पिलाती थी। मगर अब यह सिलसिला तो अब के जमाने में रहा नहीं। अब तो माँ खुद ही अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इसलिए अब ऐसी औरतें जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसी औरतों को अगर कोई माहिर डॉक्टर यह कह दे कि अगर उसने रोजा रखा तो इससे उसके बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है, तो फिर ऐसी औरतों के लिए रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। ऐसी औरतें फिर रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती हैं। ऐसी औरतों को भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतें भी इस बात को याद रखें कि वह अपने इन छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करें। नंबर 4, पागल औरत। दोस्तों, चौथी औरत है पागल औरत या दीवानी औरत, यानी कि जिसका दिमाग खराब हो गया हो, जो औरत अपने आपे से बाहर हो गई हो, जो बहकी बहकी बातें करती हो, जो अचानक ही बेहोश हो जाती हो। ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। यानी कि अगर ऐसी पागल या दीवानी औरत भी रमजान के महीने में रोजा ना रखे तो ऐसी औरतों को भी कोई गुनाह नहीं होगा। मगर यहां पर ऐसी औरतों के लिए भी यह हुक्म है कि बाद में जब ऐसी औरत का दिमाग ठीक हो जाए, जब वह तंदुरुस्त हो जाए, तो ऐसी औरत भी अपने इन छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करे। नंबर 5, हेज वाली औरत। दोस्तों, 5वीं औरत है हेज वाली औरत। याद रखें, जो औरत हेज की हालत में हो, यानी कि जिस औरत के पीरियड चल रहे हो, ऐसी औरत को भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। बल्कि ऐसी औरत का रमजान के महीने में रोजा रखना ही आराम है। हेज वाली औरत का रोजा रखना जायज नहीं है। हेज की हालत में रोजा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज है। अगर कोई औरत हेज की हालत में रोजा रख लेती है तो याद रखें, ऐसी औरत का रोजा कबूल ही नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसलिए ऐसी औरतों को चाहिए कि वह हैज की हालत में रोजा भूलकर भी कभी ना रखे। मगर यहां पर ऐसी औरतें भी याद रखें कि हैज की वजह से आपके जो रोजे छूट गए हैं, उन छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करें। यानी कि जब आप हेज से पाक साफ हो जाएं, तो फिर आप उन छोड़े हुए रो को बाद में पूरा करें। नंबर 6, जिसकी जान जाने का खतरा हो। दोस्तों, 6ठी औरत वह है जिसकी जान जाने का कोई खतरा बन जाए। यानी कि अगर कोई शख्स अपने हाथ में तलवार लेकर किसी औरत के पास में पहुंच जाए और कहने लग जाए कि अगर तुमने रोजा रखा तो मैं तुम्हारी गर्दन को उड़ा दूंगा या मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। याद रखें, अगर इस तरह से किसी औरत की जान को खतरा हो जाए तो ऐसी सूरत में भी औरत रोजा छोड़ सकती है। यानी कि जब किसी औरत के सामने ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो ऐसी औरत को भी रोजा ना रखने की छूट है। यानी कि ऐसी औरत के लिए भी रोजा ना रखना जायज है। लेकिन ऐसी औरतें भी याद रखें, इस वजह से औरतों के जो रोजे छूट जाएं तो उसको चाहिए कि वह इन छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करें। यानी कि वह इन रोजों को बाद में पूरा करें। नंबर 7, निफास वाली औरत। दोस्तों, 7वीं औरत है निफास वाली औरत। यानी कि निफास वाली औरतों को भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। अब आप पूछोगे कि यह निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरत के बच्चा जनने के बाद आगे के मुकाम से जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें, अगर कोई औरत निफास की हालत में है और अगर उसने रोजा रख लिया तो ऐसी औरत का रोजा कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को भी अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसके अलावा अगर किसी औरत ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया
और फिर उसको दिन में एहसास हुआ कि उसको हैज शुरू हो गए हैं, या फिर उसको बच्चे की विलादत हो गई है जिसकी वजह से उसको निफास शुरू हो गया है, तो याद रखें, ऐसी औरत का वह रोजा नहीं होगा, उस रोजे को बा में उसको कज़ा करना होगा। नंबर 8, जो औरत सफर में हो। दोस्तों, 8वीं औरत वह है जो सफर की हालत में हो, यानी कि ऐसी औरतें भी रमजान में अगर रोजा ना रखें तो उनको कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि सफर की हालत में भी रोजा ना रखने की छूट है। मगर यहां पर बात आती है कि सफर कैसा। तो हम आपको बता दें कि जो सफर 62 किलोमीटर से दूर का हो और कम से कम 15 दिनों की नियत करके घर से निकला गया हो, ऐसे मुसाफिर के लिए रोजाना रखने की छूट है। लेकिन याद रखें कि अगर कोई औरत सफर की हालत में है और वह यह कह दे कि मैं तो रोजा रखूंगी, मेरा सफर तो आराम का है, तो याद रखें, ऐसी औरत सफर की हालत में भी रोजा रख सकती है, उनका रोजा हो जाएगा। और बेहतर भी यही है कि अगर सफर आराम का हो तो रोजा रख लिया जाए, लेकिन अगर ना रख तो कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 9, बूढ़ी औरत। दोस्तों, नवी औरत वह बूढ़ी औरत है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच गई हो, यानी कि जो अपनी उम्र के बुढ़ापे में पहुंच गई हो। अगर कोई औरत इतनी ज्यादा बड़ी हो गई हो कि वह अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं पाती हो या बैठ भी नहीं सकती हो, या फिर अगर कोई औरत अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि उसमें रोजा ना रखने की बिल्कुल भी ताकत ना बची हो, तो ऐसी बूढ़ी औरत भी अगर रमजान के महीने में रोजा ना रखे तो उसको कोई गुनाह नहीं होगा, यानी कि ऐसी बूढ़ी औरत के लिए भी रोजा ना रखना जायज है। मगर याद रखें, ऐसी बूढ़ी औरत के लिए भी फिरिया का मसला आता है। अगर ऐसी बूढ़ी औरत में फिर से कभी ताकत आ जाए, यानी कि वह फिर कभी तंदुरुस्त हो जाए, तो उसको चाहिए कि वह अपने छोड़े हुए इन रोजों को बाद में कज़ा करें। लेकिन अगर कोई औरत अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि बाद में उसके ठीक होने की कोई उम्मीद ना बची हो, तो फिर उसके लिए रोजे माफ है, लेकिन उसको हर एक रोजे के बदले में फिदिया अदा करना होगा। और फिदिया यह है कि हर एक रोजे के बदले में उसे किसी मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाना होगा। और नंबर 10, नाबालिग बच्ची। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रोजा हर उस इंसान पर फर्ज है जो और बालिग हो। इसका मतलब यह है कि रोजा नाबालिग पर फर्ज नहीं है। अगर कोई बच्चा या बच्ची नाबालिग है तो उनको रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है, उनको कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा या बच्ची अपने 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोजा रखने की ताकत आ जाए, तो उसे चाहिए कि वह रोजा रखना शुरू कर दे।